तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे। कसरत से फल मिलाओ कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाज़रीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहदनामे में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम तीसरे बाब का मुताला करेंगे। पिछली किस्त में हमने दूसरे बाब के मुताले को मुकम्मल किया और हमने गैर कौमों के दौर की मूरत पर बातचीत की जिसे नबूकतनज़र ने अपने ख्वाब में देखा और जाना कि ये गैर कौमों के उस दौर को पेश करती है जिसका आगाज नबूकतनज़र से हुआ। फिर इसका इख्तिताम रूमी सल्तनत से होगा जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद फिर जिंदा होगी। जब 10 मुमालिक हैवान की क़यादत में जमा हो जाएंगे तब कलीसिया के उठाए जाने के 7 बरस बाद मसीह ज़ाहिर होगा। फिर पत्थर जो किसी इंसानी हाथ ने नहीं काटा इन सब कौमों को शिकस्त देता है और अपनी बादशाही कायम करता है और ये पत्थर अजीम हो जाता है और मसीह सारी ज़मीन का अजीम बादशाह बन जाता है। आज खुदा उनके फजल से हम तीसरे बाब का मुताला शुरू करेंगे और एक और मूरत को भी देखेंगे जो कि सारी सोने से बनी है। इस मूरत को नस्ब करने का क्या मकसद है, यही हम आज के प्रोग्राम में खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज से सीखने की कोशिश करेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। पिछली किस्त में हमने मुताले का इख्तिताम गैर कौमों के दौर की मूरत पर किया और आज तीसरे बाब में हम एक और मूरत की बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप तीसरे बाब की इस मूरत पर और इसके मकासद पर बात करें। तीसरे बाब की मूरत बहुत बड़ी मूरत है। उसकी लंबाई 60 हाथ थी। हाथ तकरीबन आधे मीटर के बराबर होते हैं। लंबाई 30 मीटर है जो तकरीबन 10 मंजिल इमारत जितनी होगी। वो कितनी बड़ी इमारत थी जो सोने की बनी है और उसकी चौड़ाई तकरीबन 3 मीटर है और ये हौलनाक है। ये सोनार के मुल्क में दूर का मैदान है जो कि मैदानी ज़मीन है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे एयरपोर्ट की ज़मीन होती है जहाँ कोई पहाड़ या घाटियाँ नहीं होती। वो साफ जाहिर है और गौर करें ये मूरत नुमाया मंजर में जाहिर है और सब लोग उसे देख सकते हैं और फिर सारे उसे सजदा करने के लिए जमा हुए। इस मूरत को नबूकतनज़र ने बनाया और उसे पेश किया जिसने पहले ख्वाब में एक मूरत को देखा था और जाना कि उसका सर सोने का है, लेकिन वो बादशाही किसी दूसरे को ना देना सल्तनत करते रहना चाहता था। वो सल्तनत करते रहना चाहता था। वो खुद से कहता क्यों ना मैं ही अव्वल और आखिर हो जाऊं। पर मैं कहूंगा नहीं प्यारे, तू अव्वल और आखिर नहीं है। और अयूब ने उसके मुतल्लिक कहा और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। वो यहाँ वो पत्थर है जिसे किसी ने नहीं काटा और वो एक बड़ी सल्तनत बनाएगा। मसीह बादशाह है और वो अपनी बादशाहत को किसी और के लिए नहीं छोड़ेगा। लेकिन नबूकतनज़र, तेरा तारीख में किरदार है, फिर तू जलाया जाएगा। जो कि वो नहीं अदा करना चाहता था, सो उसने वो मूरत बनाई जिसका मकसद मजहबी इत्तेहाद था, क्योंकि उस वसी सल्तनत में हर एक का अपना अपना खुदा था। उसने सोचा चूंकि मजहब ही लोगों को जुदा करने का बेहतरीन जरिया है, जैसा कि आज तक है, मजहब ही उन्हें आपस में लड़वाता और मरवाता है। सो उसने सोचा कि उन्हें मजहब ही से मुत्तहिद करके एक किया ताकि उसकी बादशाही कायम रह सके। ठीक है, मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। नबूकतनज़र बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी और
उसे दुर्रा के मैदान सूबा बाबुल में नस्ब किया। तब नबूकतनज़र बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबे के मनसबदारों को जमा करें, ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकतनज़र बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाजिम और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मुशीर और मुफ्ती और सूबे के तमाम मनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकतनज़र बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए, और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकतनज़र ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मुनाद ने अपनी बुलंद पुकार कर कहा, है लोगो, ए उम्मतो, ए मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और ने और सतार और बाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो उस मूरत के सामने जिसको नबूकतनज़र बादशाह ने नस्ब किया है, गिर कर सजदा करो, और जो कोई गिर कर सजदा ना करे उसे उसी वक्त आग की जलती हुई भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और ने और सतार और रबाब और बरबत और हर तरह की साज की आवाज़ सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकतनज़र बादशाह ने नस्ब किया था गिरकर सजदा किया। भाई यूसुफ, आपने बताया कि पहला और आखिरी होना इस मूरत को नस्ब करने के मकासद में से एक था। वो पहला और आखिरी होना चाहता था और वो मूरत पूरी की पूरी सोने की थी, लेकिन वो ये भी चाहता था कि उसकी इबादत हो, क्योंकि उसने हुक्म दिया कि सब लोग साजों की आवाज़ सुनकर गिरकर उसे सजदा करें। आप नबूकतनज़र की इस ख्वाहिश में क्या देखते हैं, ये हमें बताएं। हमने पिछले बाब में गैर कौमों के दौर को देखा। ऐसा लगता है कि खुदावंद हमें इन अबवाब में ये बताता है कि गैर कौमों के दौर का इखलाकी किरदार कैसा था, और अगर इंसान खुदा की जगह लेना चाहे तो क्या होगा। क्या तारीख में ऐसा हो चुका है? जी हाँ, बहुतेरों ने तारीख में खुदा की जगह लेना चाही। मसलन फ़िरौन, जिसने कहा कि खुदा कौन है, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत की जाए, और नबूकतनज़र और दारा भी, हेरोदीस, बादशाह हेरोदीस भी इंसान खुदा के मुकाम पर डाका डालता है। काश ये यहीं तक होता, पर आज़ादी कहाँ गई? लोगों के जहन और सोच को रोंद डाला। और अगर कोई कहे कि मैं इसका कायल नहीं, तो आपको कायल होने या ना होने का कोई हक नहीं। बस जो मूरत नबूकतनज़र ने बनाई है उसे सजदा करो। मैं इसका कायल नहीं हूँ। तुम मरोगे और तुम्हारी मौत हौलनाक होगी, और तुम्हें आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। और ये गैर कौमों के दौर की बात है, खास करके कलीसिया के उठाए जाने के बाद। और आजकल किसी हद तक हम इसको देख सकते हैं, लेकिन कलीसिया के उठाए जाने के बाद हम इसकी इंतहाई सूरत को देखेंगे। तो क्या कोई लोगों को कहेगा कि उसके आगे झुकें? झूठा नबी खुदा के मकदस में बैठेगा और ये जाहिर करेगा कि वो खुदा है, और वो उस वीरान करने वाली मकरूह चीज को यानी हैवान की मूरत को हैकल में नस्ब करेगा। और जो कोई इस मूरत की इबादत ना करना चाहेगा वो हैवान की छाप ना लेगा, और वो तलवार से मारा जाएगा, और कुछ खरीदने या बेचने के काबिल ना होगा। ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। पर इंसानी हकूक कहाँ हैं? भूल जाएं, शैतान इंसानी हकूक से वाकिफ है, बल्कि वहाँ गुलामी और तजलील होगी। पर वफादार लोग क्या करेंगे? हम इस बाब में यही जानेंगे। आपने उस अक्स की तरफ इशारा किया जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद का है, जबकि तब हैवान और झूठे नबी को इबादत और एक तरह की परस्तिश नजर की जाएगी। क्या उस मूरत की ऊंचाई और तूलो अर्ज और हैवान के अदद यानी 666 के दरमियान कोई बाहमी ताल्लुक है? मूरत की चौड़ाई 6 हाथ और ऊंचाई 60 हाथ है। मेरा मतलब आप 6 के अदद को 12 देख पाते हैं। ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ। और मौसीकी के साज जिनका जिक्र इस आयत में 3 मरतबा हुआ है, वो साज 6 किस्म के साज हैं, लिहाजा 6 का अदद अपनी छाप छोड़ता है। मेरा मतलब हैवान के अदद 666 में 6 का अदद 3 मरतबा आया है, और अगर 3 खुदा का अदद है तो इंसान को बुलंद किया गया है। वो खुदा का मुकाम पाना चाहता है, और 6 का अदद बुराई का अदद है और 6 का अदद इंसानी अदद है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे छठे रोज तख्लीक किया गया, इसलिए इंसान का अदद 6 है। जी, इसलिए चूंकि आपने तकसीमी और नबूती पहलू पर बात की, तो आइए इसे देखते हैं और उससे कुछ अमली असबाब को लेते हैं। मेरा मतलब है नबूती पहलू जिसका आपने जिक्र किया वो ये है
कि ये मूरत कलीसिया के उठाए जाने के बाद के अरसे को पेश करती है जबकि झूठे नबी इबादत करवाना चाहेंगे। मैं कहूंगा कि ये खास तौर पर मुकम्मल अरसा को पेश करता है। जी, खास जी, तौर पर क्योंकि इस अरसे में वफादार लोग जो हैवान और झूठे नबी के आगे सजदा करने से इनकार कर देंगे और उस हैवान और झूठे नबी की छाप ना लेंगे, उनके लिए मुसीबत होगी, जैसे इन 3 लोगों के लिए हुई जिन्होंने उस मूरत के आगे सजदा करने से इनकार किया। इसलिए उन्हें आग की जलती हुई भट्टी में डाला गया, लेकिन खुदावंद ने उन्हें बचा लिया। उनमें और कलीसिया के उठाए जाने के बाद पीछे रह जाने वाले वफादार लोगों में मुआवजा करें जो कि उस झूठे नबी के आगे झुकने से इनकार कर देंगे। भाई अयाद, मैं कहूंगा कि 17वीं आयत, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, यहाँ तक कि इससे पहले वो उससे ये कहता है कि ऐ नबूकतनज़र, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह, वही हमें तेरे हाथ से छुड़ाएगा। इसका मतलब है कि मुमकिन है अगर वो ना भी बचाए तो ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे। उन्होंने दोनों इम्कानात को सामने क्यों रखा? क्योंकि नबूवती तौर पर एक गिरोह मरेगा, दूसरा बचा लिया जाएगा। मुमकिन है कि ऐसा ना हो और हम मरने के लिए तैयार हैं, और बड़ी मुसीबत के अरसा में वो भी होंगे जो बचा लिए जाएंगे और उन्होंने कुछ ना खोया। वो मुकाशफा के 13वें बाब की 14वीं आयत में कहता है, मुबारक हैं वो मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं। ये वो हैं जो मारे गए, जो मर गए लेकिन उन्होंने कुछ ना खोया, और उस आसमानी जमात का हिस्सा बने जो मसीह के साथ आसमानी हलकों में सल्तनत करेगी। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो जिएंगे, लेकिन आखिर तक बर्दाश्त करने वाला निजात पाएगा। और लफ्ज मखलसी का मतलब है कि मसीह की बादशाही में दाखिले के लिए निजात पाना और जमीनी हल्के से उसके साथ सल्तनत करना। सो ऐसे लोग भी होंगे जो आसमानी हल्के से बादशाही करेंगे और बाकी जमीनी हल्के से, लेकिन दोनों जमातें या तो मारी जाएंगी या हैवान उन पर गालिब आ जाएगा। और ये बात हमें कहाँ पर मिलती है? यह हमें मुकाशफा के 15वें बाब में मिलता है। मुकाशफा 15 में खूबसूरत और हैरान कुन अल्फाज हैं। लिखा है, फिर मैंने शीशे का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, मुसीबत की आग, मुसीबत की आग, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, क्या वो शिकस्त पा चुके थे? नहीं, दरअसल वो फातेह हुए थे। बावजूद इसके कि हैवान ने उनको मार डाला, जैसा कि 12वें बाब में वाज़े लिखा है, और वो बरे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना जाना। मतलब हाँ, हम मर जाएंगे लेकिन खुदावंद से वफादार रहेंगे। क्या ऐसे लोग होंगे जो निजात पाएंगे? जी हाँ, ऐसे लोग होंगे। क्या दूसरे लोग मर जाएंगे या फिर शहीद होंगे? जी हाँ, दोनों को फातेह माना जाएगा, लेकिन कुछ को मुसीबत की आग से गुजरकर गलबा मिलेगा और दूसरे बचा लिए जाएंगे। सो आप अक्स को मुकम्मल करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये 3 मर्द जिन्होंने इस मूरत के आगे झुकने से इनकार किया और आग की जलती भट्टी में डाले गए, सही सलामत निकल आए और उनके पास से जलने की बदबू तक न थी। ये यहूदी कौम को पेश करते हैं उस दीनदार बकिए की जो मुसीबत की आग से गुजरेगा, क्योंकि वो हैवान और उसकी छाप को कबूल ना करेंगे। लेकिन उनमें से एक जमात मारी जाएगी या शहीद होगी और वो गालिब आएंगे और मसीह के साथ आसमानी हल्के में सल्तनत करेंगे। बिल्कुल। एक और जमात मुसीबत की आग से बचाई जाएगी और मसीह के साथ आसमानी हल्के से सल्तनत करेगी, जिनके साथ और भी लोग होंगे जो बादशाही की खुशखबरी को कबूल करके आएंगे। सही। तो खुदावंद एक मंजर का खाका खींच रहा है जो मुस्तकबिल में पूरा होगा। देखें भाई, आग क्यों? हम यसाया के 4थे बाब में पढ़ते हैं, जब खुदावंद सिय्योन की बेटियों की गंदगी दूर करेगा, यरूशलेम का खून रूहे अदल और रूहे सोसन के जरिए से ढूंढ लेगा। सो ये मंसूबे का हिस्सा है, लेकिन वो कुछ शहादतों की तफसील अता करेगा और कुछ लोग होंगे जो मुसीबत से बच जाएंगे, उन्हें खुदा अपने फजल के साथ बचा लेगा। सही। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। तारीख और तजुर्बा बताते हैं कि घरानों और लोगों को मजहबी तफरीक से बढ़कर कुछ तकसीम नहीं कर सकता। दूसरी जानिब मजहबी इत्तेहाद से बढ़कर, चाहे वो सही हो या गलत, कुछ भी लोगों को यकदिल नहीं कर सकता। नबूकतनज़र इन सच्चाइयों को जानते हुए मजहबी इत्तेहाद कायम करके सियासी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करता है।
बजाय अपने इख्तियार का इस्तेमाल खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार के साथ करने के, वो खुदा के हकूक को एक तरफ रखता है और अपने ही तरीके से अपनी सल्तनत को कायम करने की कोशिश करता है। उसकी सल्तनत जरूर दूसरी कौमों से मिलकर बनी जो मुख्तलिफ जुबानें और मुख्तलिफ अगराज़ो मकासद रखते हैं। सो बादशाह को इस कई कौम वाली सल्तनत को चलाने में मुश्किल पेश आई, इसलिए उसने मजहबी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। 25वीं आयत में नबूकदनज़र उस मंज़र की बात करता है जबकि आग की भट्टी में एक चौथा भी मौजूद था जो इलाज़ादे सा था। इलाज़ादे के हवाले से उसका अदराक क्या था? क्या इलाज़ादे की बात जानी मानी बात थी? सही जी भाई यूसुफ। उस वक्त जहां तक नबूकदनज़र की समझ थी जो कि एक बुत परस्त बादशाह है, इसका मतलब है इलाही शख्स, और इससे मुझे सूबेदार याद आता है जिसने मसीह की सलीब के पास खड़ा होकर मरकज़ 15 बाब के मुताबिक कुछ कहा। और जब सूबेदार ने गुलगता के अजायबात को देखा, जैसे कि जलजला और रोशनी का लौट आना, उसने महसूस किया कि जिस शख्स को सलीब पर मसलूब किया गया वो आम शख्स नहीं, दरहकीकत वो खुदा का बेटा है। मुझे नहीं लगता वो तस्लीस को समझता था, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि वो रोमी सूबेदार इस मामले को समझता था। लेकिन वो ये कहना चाहता था कि यीशु कोई मामूली शख्स नहीं है, वो इलाही शख्स है, वो आसमानी शख्स है। यही बात हम यहाँ पर देखते हैं। नबूकदनज़र ने कहा कि हमने 3 लोगों को डाला था जिनसे मैं बाखूबी वाकिफ हूँ, लेकिन मैं एक चौथे को देखता हूँ जो बाकियों से मुख्तलिफ है। चौथे की शक्ल आला ज़ादों की सी थी और वाज़ेह तौर पर चौथा इलाही है। ये उसके वादे का पूरा होना था जो हमारे खुदावन ने किया, जो वादा उसने यसाया 43 में खुद से किया। खौफ न कर, जब तू सैलाब में से गुजरे तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों में से गुजरे तो वो तुझे ना डुबोएंगी। मैं तेरे साथ रहूंगा। और यहाँ हमारा खुदावंद इस वादे को पूरा करता है। ठीक है, यहाँ नबूती खत मुकम्मल होता है, मेरा मतलब पूरे तौर पर तो नहीं, क्योंकि ये हमें पूरी किताब में देखने को मिलेगा। लेकिन हमने नबूती अक्स को देख लिया है जिसका ताल्लुक उन 3 मर्दों से है जो वफादार लोगों को पेश करते हैं। हम उनकी वफादारी से कुछ अमली और इखलाकी असबाक लेना चाहेंगे, और वो किस तौर पर मुसीबत की आग में ले जाती है। लोगों ने सजदा करने से इनकार किया, लोग मरने को तैयार हैं लेकिन खुदा की तजलील करने को नहीं। मुझे बताइए कि लोग किस तरह अपनी वफादारी से कायम रहें जबकि उन्हें मुसीबत की आग का सामना हो। इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? दूसरे बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने उनके साथ क्या किया, और तीसरे बाब में हम उनका रद्द अमल देखते हैं, और ये भी कि वो कैसा शानदार था। हमारे खुदावंद ने उन पर वो बातें जाहिर की जो इंसानी सूरत में समा नहीं सकती। और दूसरे बाब में उसने बादशाह के ख्वाब को जाहिर किया, वो क्या था और उसका क्या मतलब था। एक मामूली शख्स के लिए उसे समझना मुश्किल था, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि खुदावंद ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। और यहाँ पर हम उन लोगों की वफादारी को देखते हैं जिन्होंने मरकर जलने के बावजूद उसकी परस्तिश हरगिज ना की, लेकिन वो वफादार रहे। और मुझे जो सबसे ज्यादा बात पसंद आई वो ये कि उन्होंने इसे कबूल किया, बल्कि कितनी आसानी से बहतान लगाने वाले नबूकदनज़र का उन्होंने सामना किया जो कहर से भरा हुआ था। और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आग को 7 गुना तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन किस लिए? आग तो जल रही है। ये एक पागलपन था। कुछ लोग नबूकदनज़र की इन बातों की वजह से उसे कोई दिमागी मरीज समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तब हुआ जब उसने इन लोगों को यहूदा की असीरी के दौर से देखा जिन्हें उसकी कोई परवाह ना थी, और इसलिए वो बरहम हो गया कि भट्टी की आग को 7 गुना तक बढ़ाया जाए, यहाँ तक कि वो ताकतवर मर्द जिन्होंने उन 3 नौजवानों को आग में डाला आग में जल मरे। लेकिन वो 3 लोग सुकून से आग में उतरे और उससे निकल आए। मैं कहूँगा कि गोया वो उससे कह रहे हों, तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों निकाल लिया? हमें तो वहां पर बहुत मजा आ रहा था क्योंकि खुदा का बेटा उनके साथ था। ठीक है, अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों से उनका सवाल। तीसरे बाब में 3 मर्दों को आग की भट्टी में डालने के वाक़े का जिक्र है। इस मंजर में दानियल कहाँ है? दानियल आग की भट्टी के मंजर में कहाँ है? जब हम पिछले बाब को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बादशाह ने दानियल को तरक्की दी और उसके रुतबे को बढ़ाया।
और कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी मकसद से मुल्क से बाहर था, जो कि एक माकूल बात है, क्योंकि ये नामुमकिन बात है कि वो उसे सजदा करता, और उसका जिक्र भी इस बाब में कहीं नहीं मिलता। नहीं हो सकता कि वो रियासत में हो लेकिन वो उस बड़े जश्न का हिस्सा ना बने। गालबन उसका रुतबा बुलंद किया गया था, पर वो किसी वजह से मुल्क से बाहर था। लेकिन मैं कहूँगा कि हम इससे एक खूबसूरत सबक सीख सकते हैं इस बाब में, जहाँ पर 3 नौजवानों को आग की जलती हुई भट्टी में डाला गया है और चौथा उनके पास आया। और चूंकि दानियल मसीह का एक खूबसूरत अक्स है, जरूरी ना था कि वो इस मंजर में जाहिर होता। खुदा का बेटा खुद आग की भट्टी में आ गया। देखें, यहाँ मैं कहूँगा कि जब खुदा ने उनका ईमान देखा तो वो उनके पास आग की भट्टी में आया। यहाँ पर मैं कहूँगा कि दानियल के तस्करे की जरूरत ही नहीं है। 6 बाब में हम देखते हैं कि दानियल मसीह का अक्स है, जिसे मांद में डाला जाता है और फिर पत्थर से मोहर की जाती है। ये मौत का अक्स है, लेकिन वो सुबह सवेरे उठता है, बिल्कुल जैसे मसीह जी उठा। हम 3 लोगों यानी सदरक, मीसक और अबदनजू के बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि 6 बाब में दानियल मसीह को पेश कर रहा है, जो इस दर्दनाक मंजर में बिल्कुल तन्हा है। काबिल एहतराम इतलाक है। शुक्रिया भाई यूसुफ। इसके बाद 28वीं आयत में बाइबल नबूकदनजर के रद्द-ए-अमल का जिक्र करती है, जिसके सामने ये नौजवान आग की भट्टी से निकल आए हैं। बस नबूकदनजर ने पुकार कर कहा, सिदरक और मीसक और अबदनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बंदों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सिदरक और मीसक और अबदनजू के खुदा के हक में कोई बामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सिदरक और मीसक और अबदनजू को सूबा बाबल में सरफराज किया। भाई यूसुफ, आप इस रद्द-ए-अमल में क्या देखते हैं? पिछले बाब में हम देखते हैं कि दानियल ने बादशाह की बात को पूरा किया, भले ही वो बात गैर मौकूल बात थी, और हम देखते हैं कि वो 3 नौजवान बादशाह की बात को बदल देते हैं, जो फिर गैर मौकूल थी, क्योंकि वो धमकी और खबरदारी भयानक थी। उस आग में वो मर्द जलाए गए जिन्होंने उन तीनों को आग में डाला था। उस आग की क्या दहशत होगी। इसके बावजूद वो आग में उतरे। वो नहीं जानते थे कि खुदा आग को बुझा देगा, और उनको हरगिज ये खबर ना थी कि खुदा का बेटा उनके पास आएगा। लेकिन उनकी वफादारी ने बादशाह की बात को बदल डाला, और यहाँ पर नबूकदनजर को एहसास हुआ, और उसने जो कुछ पिछले बाब में किया था उससे कुछ बेहतर यहाँ किया। दूसरे बाब में उसने खूबसूरत अल्फाज कहे, लेकिन तीसरे बाब में फरमान जारी किया, उससे भी ज्यादा खूबसूरत अल्फाज कहे। जी हाँ, लेकिन अब भी हम इससे कुछ बढ़कर देखते हैं। देखें, 4 बाब में और इस वाक़ये में कुछ मुफस्सरीन का ये कहना है कि नबूकदनजर तब्दील हो गया था और हकीकी खुदा को जान गया था। शायद जब हम आसमान पर जाएंगे, नबूकदनजर उन लोगों के दरमियान होगा जो कामिल फजल से वहां पर पहुंचे। भाई यूसुफ, आप उसकी इस बात पर क्या कहेंगे कि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके? ये शानदार बात है और अपनी जगह ये एक गवाही है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि ये बात गैर फाल है कि कोई दूसरा माबूद नहीं, लेकिन उसने ये ना कहा कि मैं इस खुदा की इबादत करता हूँ। लेकिन 4 बाब में वो हैरत अंगेज गवाही देता है, बल्कि वो अपने मुतल्लिक भी एक बात कहता है कि मैं आसमान के बादशाह की सताइश और ताजीम करता हूँ। भाई यूसुफ, मैंने किसी का तबसरा सुना, उसने कहा कि वो नौजवान आग की भट्टी में डाले गए और आग की भट्टी से 3 निकले पर चौथा ना निकला। चौथा तब भी आग की भट्टी में ही रहा, ताकि हर जमाने के वफादार लोगों का वहां इस्तकबाल करे। हर वफादार जो आग की भट्टी में जाता है, जैसे कि बीमारी की, मसाइब की, मुश्किलात की आग, वो जलती भट्टी में मसीह को अपने साथ पाएगा। इन अल्फाज से हम अपने नाजरीन की हौसला अफजाई करते हैं जो कहीं भी दुख में हैं। जी, हम इन अल्फाज से अपने प्यारे नाजरीन की हौसला अफजाई करते हैं जो कहीं भी दुख में हैं। मेरा मतलब ये सिर्फ मुसीबत की आग नहीं है। यकीनन बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस मसले का सामना सब्र और दिलेरी से किया, और ऐसे लोग भी थे जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा कर दिया गया, और वो बेहद साबित कदम और दलेर रहे, हालांकि उन्होंने मौत का सामना किया। लेकिन हम इस बात को अगर आम अल्फाज में ढालें तो हम ये कह सकते हैं कि
बहुत से लोग हैं जिन्होंने आतशी मसाइब का सामना किया और प्यारों का खो जाना, तकलीफदेह अमराज और माली मुश्किलात का सामना किया। पतरस ने कहा, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो, खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी खुश व खुरम हो। और मैं हर मुसीबत ज़दा भाई को जो आग की भट्टी में है कहूँगा, दलेर हो, क्योंकि खुदाम तुम्हारे साथ है। और यकीनन मुझे यकीन है कि मसीह आज भी हम में से हर एक का मुंतज़िर है जिन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया है। आप चाहे जिस किस्म की भी आग में है, दर्द में है, तकलीफ में है, आप मुश्किल परेशानी में हैं, खुदावंद आपके साथ है। मेरे मुसाफिर भाई, दलेर हो। आप जो परदेश में हो और मुसीबतों में हो, जल्द ही उसके जलाल में शरीक होगे। खुदा आपको बरकत दे। इन हौसला बख्श अल्फाज के लिए आपका शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मौजू था सुनहरी मूरत, जो नबूकत नजर ने नस्ब की और उसके आगे सजदा करने का हुक्म दिया, और जो कोई उससे इनकार करे वो आग की भट्टी में डाला जाए। और हमने देखा कि 3 नौजवानों को इसमें डाला गया। उस मूरत को नस्ब करने का बुनियादी मकसद क्या था? नबूकत नज़र ने इस मूरत को नस्ब करने का मकसद अपने इख्तियार को मुसल्लत करना था कि वही अव्वल और आखिर हो, और उसे लोगों की वफादारी देखने का भी शौक़ था। साथ साथ वो उनमें मजहबी इत्तेहाद पैदा करना और सब लोगों को इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि वो उनकी वफादारी को यकीनी बनाएगा। ये बात सियासी नौयत की थी और इसमें गरूर और तकब्बुर का पहलू शामिल था। सियासी पहलू ये कहता है कि मैं ही पहला और आखिरी बादशाह हूँ और कोई मेरे बाद मेरी जगह बादशाही ना करेगा। मजहबी इत्तेहाद लोगों को मुत्तहिद करता है। ठीक है, आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मैं चाहता हूं कि आप जहन में ये अल्फाज लेकर जाएं जो इन 3 सूरमाओं ने फरमाए। जो 3 नौजवान थे, 17वीं आयत में मरकूम है, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। हमारा खुदा हमें बचा सकता है अगर वो चाहता है, लेकिन अगर उसकी मर्जी हमारी मौत है तो हम अपने खुदा की वफादारी में मर जाएंगे। खुदा की मर्जी पूरी करते हुए दुख उठाना एजाज की बात है, बजाय इसके कि उसके खिलाफ जाकर दुख तकलीफ से बचा जाए। हमेशा याद रखें, चाहे आग की भट्टी की शिद्दत कितनी ही हो। चौथा, जिसकी सूरत अलाज़ादे की सी हो, यानी यीशु हमेशा आपके साथ हर मुश्किल में मौजूद है। उसने कहा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपके साथ हो। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो, मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे, रिहाई दे, कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।